नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं हर फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू बताने की कोशिश करता हूं और कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है, एजुकेशनल पर्पज है कि उससे आप कुछ सीख सकें और तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि सर कॉल प्रोवाइड करते हो क्या, एडवाइजरी प्रोवाइड करते हो क्या। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं कि आज तक आप ये बताइए कि किसी से एडवाइजरी लेके कोई पैसा कमा पाया है क्या आज तक? अगर कोई एक भी बंदे का आप नाम बता दो मुझे तो मैं समझ जाऊं। अरे अभी तक आप लोग परेशान नहीं हुए हैं? इंदौर, बंगलौर, कहाँ कहाँ से, मुंबई से भी बहुत सारी जगहों से लोग कॉल प्रोवाइड करते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। दोस्तों, मेरा ये सीधा साधा मानना है कि थोड़े से समय में आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार और दुलार दिया है, मैं उसे बनाए रखूं। इसके लिए मैं ये चाहता हूं सिर्फ आप लोगों को कि आप किसी की एडवाइजरी के चक्कर में मत पड़ो। प्लीज, मेरा एक एडवाइस है आप लोगों को। अगर आप चाहते हो तो अपने आप को, अगर इस मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी एक बात मान लो, आप आपको खुद को ट्रेंड करना होगा। कहीं से भी आप सीखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं दुनिया का बेस्ट हूं। आप कहीं से भी जाके जो अच्छा लगता है आपको उससे सीखो। लेकिन चूंकि मेरा एक मकसद है, हमने अपने जो इस थोड़े से समय में जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए ये हमारा वेबसाइट है। मैं एक चीज आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, जो कि हर वीडियो में भी बताता हूं, कि आप अपने ऊपर सिर्फ 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है 5,000, अदरवाइज इसका कास्ट है 10,000 रुपीज। आप 5,000 इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। इसके बाद मेरा ये दावा है कि आप कम से कम उस 5,000 से मिनिमम लाख रुपए कमाओ, उसके बाद आगे का कोर्स करो। इसलिए हमने स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 रुपीज का रखा हुआ है। तो चलिए, अभी आज मैं बैंक निफ्टी के ऊपर अभी मैं अपना व्यू बताने के लिए जा रहा हूं। हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, अभी बैंक निफ्टी पे कन्वर्ट करते हैं इसको। अभी 11th को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और आज जो क्लोजिंग हुई है, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, वो आप देखेंगे कि 30,084 बराबर। अब यहां पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है और कहां पे रेजिस्टेंस है। अभी अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय जो बना हुआ है वो 4,28,640 का है, वो है 30,000 के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो बना हुआ है 29,800 के ऊपर। ये दो पॉइंट को हम देखेंगे। और उसी तरह से जो काल की तरफ बना हुआ है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो हम देखने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये बना हुआ है इधर 30,500, और सेकेंड हाईएस्ट बना हुआ है 31,000। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 30,000 का मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर ये टूटता है सपोर्ट तो मेजर सपोर्ट फिर निकलेगा यहां पे कहा 29,500 के ऊपर। तो चलिए चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। आइए, अभी डेली बेसिस पे ये भी कैंडल देख लीजिए, जैसे निफ्टी में बना हुआ है वैसे ही बैंक निफ्टी में ये दोजी कैंडल। अभी अभी समझो आप 1 2 3 4 5 दिन के बाद में ये दोजी कैंडल बना हुआ है। अब क्या इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि अभी भी मार्केट अनडिसाइसिव है, कहा जाएगा कुछ डिसाइड नहीं है। चलिए, इसको हम मंडे को चूंकि ट्रेड करना है तो आवरली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो बैंक निफ्टी भी 50% का ठीक रिट्रेसमेंट लिया। उसके आप देखोगे तो यहां तक आया,
जो 50% रिट्रेसमेंट होता है 29,895 का यहाँ आया। उसके बाद में फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश किया। तो आज अभी मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कहां कहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और कहां कहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को अभी आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। आप देखिए अगर बैंक निफ्टी 30,168 को तोड़ेगा तो उसको एक और सपोर्ट मिलेगा कि 30,241। इसके बाद अगर इसको तोड़ के कुछ मिनट तक सरवाइव कर गया ऊपर तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की दौड़ फिर हो जाएगी यहां तक 3,400, जो 3,500 समझ लो, 3,500 के करीब निफ्टी चली जाएगी अगर इसे तोड़ के कुछ देर सरवाइव किया तो। फिर निफ्टी की दौड़ 3,500 30,650 के करीब जा सकता है अगर इसे इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा तो। और अगर ये सपोर्ट जोन है, देखिए यहां से लेके बैंक निफ्टी को 29,880 से लेके 29,813 ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। अगर इसे तोड़ दिया तो फिर इसका सीधा सीधा 29,587 जो कि आप ओआई डेटा में भी देख रहे हो। तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों ये दो सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तब बैंक निफ्टी की दौड़ ऊपर की तरफ जाएगी और अगर ये सपोर्ट जोन ये है ये टूटता है तो बैंक निफ्टी की दौड़ नीचे की तरफ जाएगी। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर सीधा और सिंपल और सटीक व्यू। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।